नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये 2 पार्ट हो गया। नेल्सन मंडेला इस पूरे मतलब कि एस्से में, ये पूरा एस्से है, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हिज ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी का नाम है। इनका पूरा नाम है नेल्सन रोली हला हला मंडेला करके है। खैर, ये है। अब आपको ये पूरा चैप्टर अपार्थाइड को डिस्कस करता है। APARTHEID, ठीक है। ये पूरा चैप्टर अपार्थाइड मतलब रंग भेद को डिस्कस करता है। तो अपार्थाइड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है पीपुल को अकॉर्डिंग टू देयर रेस। कलर की बात नहीं करता है, रेस की बात करता है। ये साउथ अफ्रीका में पाया गया। दुनिया में एकमात्र कंट्री था साउथ अफ्रीका जहां पर रेस के आधार पर, कलर के आधार, कलर बहुत छोटा सा चीज है। तो यहाँ पर जो रेसिज्म है, देखिए रेस के आधार पर एक और वर्ड आता है रेसिज्म। तो रेसिज्म और अपार्थाइड में अंतर है। रेसिज्म बहुत छोटा चीज हो गया अपार्थाइड की तुलना में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। तो नेल्सन मंडेला कौन है? कभी आपने नाम सुना नहीं सुना? क्लास 9th में पढ़ना था, मतलब पॉलिटिकल साइंस, ये में पॉलिटिकल साइंस में हाँ पढ़ना था, पार्ट 1 था कि मंडेला और उनके अफ्रीकन, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में बने थे मेंबर, और फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से भी लाइफ लॉन्ग इनको इम्प्रिजनमेंट मिला था, क्योंकि वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट अपार्थाइड के। 30 ईयर्स प्रिजन में रहे। और वे जब जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, दुनिया भर का प्रेशर हुआ साउथ अफ्रीका के व्हाइट गवर्नमेंट पर 1994 में, तो मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका का। तो अब ये पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें एक तो ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और एक है द इनॉग्रेशन, जो कि बीबीसी का 10th में 1994 के इंटरव्यू से आधारित है। और वो उनके न्यूज रिपोर्ट का एक पार्ट आप देख लीजिए कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं लिखिएगा कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। वैसे अब इसको गलत नहीं माना जाता है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल पर रेसिस्ट वर्ड माना जाता है ब्लैक बोलेंगे तो फर्स्ट कलर्ड जो लिखिएगा कि साउथ अफ्रीका आज फर्स्ट कलर्ड प्रेसिडेंट, मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ द व्हाइट रूल। 300 सालों तक व्हाइट रूल रहा, ठीक है ना। 100-200 सालों तक नहीं थी, 300 ईयर्स यहाँ पर व्हाइट रूल रहा। तो अब हम लोग जो ये पूरा देख रहे हैं या समझ रहे हैं, और मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर हो गए। और उनकी पार्टी हालांकि कंप्लीट मेजोरिटी थी, लेकिन फुल स्विंग नहीं हुआ था। 400 सीट था डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका के हिस्से में, जिनमें 5 to 52 मिला क्लियर मेजोरिटी। अब इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी मतलब उद्घाटन हुआ था, जो कि यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे भारत का पार्लियामेंट है ना, साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट है। अब साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट कहाँ है भैया? ये प्रिटोरिया में है, PRETORIA। और उसके लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आते हैं। पॉलिटिशियन मतलब जिनका राजनीति से संबंध हो, और डिग्निटरीज मतलब अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग, फेमस पर्सनालिटीज, जैसे कि फेमस राइटर, फेमस एक्टर, फेमस डायरेक्टर, फेमस सोशल सर्वेंट, फेमस वर्कर, फेमस आर्टिस्ट। तो ये सारे लोग आए थे, उनको डिग्निटरीज कहा गया था। एक मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और वहीं पर उन्होंने कहा था, एक फेमस स्लोगन था कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। एक का दूसरे का द्वारा ऑपरेशन नहीं होगा। अब ये कहने का क्या मतलब हो गया कि पहले व्हाइट लोगों ने किसका ऑपरेशन किया? व्हाइट लोगों ने सप्रेस किया ब्लैक को। अब ब्लैक का रूल आ गया तो ब्लैक लोग व्हाइट को रूल करेंगे? नहीं, इसी को तो रोकना या तोड़ना है नेल्सन मंडेला को, वो कहते हैं। चारों ओर खुशी का वातावरण है, जुबिलियंट सीन है, स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया है, और उसके बाद ब्लैक व्हाइट और कलर्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन वुमेन को। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका है ना बीबीसी का इंटरव्यू का पार्ट है कि 10 मई को डॉन मतलब सूर्योदय होता है, काफी ब्राइट है और क्लियर है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला आई हैज बीन प्लीजेंटली, मतलब बड़ा खुशी खुशी उनका बिसीज्ड, वो घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? वो जरा सा 1 मिनट फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए हारिस। यस सर, बोलते कि आज 1 बजे आ सकते हैं क्या? ठीक। ठीक। तो यहाँ पर बिसीज्ड मतलब घिरे हुए हैं। अब वो किस चीज से घिरे हुए हैं भैया? तो वो घिरे हुए हैं आपके डिग्निटरीज से। अभी मैंने बोला है डिग्निटरीज। डिग्निटरीज किसको कहते हैं वैष्णवी? डिग्निटरीज, फेमस राइटर, फेमस आर्टिस्ट। फेमस पॉलिटिशियन, फेमस वर्कर, सोशल सर्वेंट, फेमस इकोनॉमिस्ट, मतलब अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी। और वर्ल्ड लीडर का मतलब पॉलिटिशियन नहीं होता। ये पॉलिटिशियन तो होंगे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर नाम होगा। जैसे आज मोदी जी का नाम वर्ल्ड लेवल पर है। आज जैसे कि आप मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री हैं, जूलिया मेलोनी, उनका नाम वर्ल्ड लीडर में गिना जाता है। तो इसी तरह से जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए के लीडर है, प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड लीडर में गिने जाते हैं। तो जो वर्ल्ड में फेमस हो गए उन किन्हीं कारणों से, पॉजिटिव कारणों से, तो वर्ल्ड लीडर जो आ रहे थे और अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए। अब किस चीज का रिस्पेक्ट पे करिएगा भाई? बिफोर द इनोग्रेशन करना मतलब उद्घाटन। किस चीज का उद्घाटन होना था? कौन सा रिस्पेक्ट पे करने आते हैं कि पहली बार ब्लैक गवर्नमेंट था जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था साउथ अफ्रीका में बनने जा रहा था। द इनोग्रेशन वर्ड
विद द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। साउथ अफ्रीका में इससे पहले भी बड़े बड़े लीडर आए थे, इंटरनेशनल लीडर आए थे साउथ अफ्रीका के सॉइल पर, सॉइल मतलब धरती पर, लेकिन इस एवर इससे बड़ा कभी भी कोई गैदरिंग नहीं हुआ है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। लवली मतलब बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है, ये सेरेमनीज मतलब बहुत सारे कार्यक्रम के बारे। सैंडस्टोन मतलब संगमरमर के बने हुए थे। एम्पी थिएटर मतलब इस तरह से स्टेडियम के शक्ल में रहता है, चारों ओर से इस तरह से, और बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। स्टेडियम में देखते हैं रूफ नहीं होता है, चारों ओर से इस तरह से है, और यहाँ पर और इस तरह से ऐसे 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 रहेगा, और ये यहाँ पर है, और यहाँ पर आप इसको देखिएगा जहाँ लोग बैठे हुए और बीच में कार्यक्रम हो रहा है। मेनी रो होते हैं, यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर एक सीट है, इसी तरह से रहता है। और फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग, और जिसको बनवाया किसने था, यूनियन बिल्डिंग। और यूनियन बिल्डिंग्स किस क्या है, साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट है इन प्रिटोरिया। कहाँ पर है, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स, दशकों से ये सीट रहा है, मतलब कि ये यूनियन बिल्डिंग, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर व्हाइट सुपरमेसी का प्रतीक है। व्हाइट सुपरमेसी मतलब हो गया कि गोरे लोग यहाँ पर शासन करते रहे, ब्लैक लोग नहीं शासन किए। ब्लैक लोगों के औकात क्या थे, गोरे लोग जो चाहते थे सो करते थे। अभी आया ना, हम लोगों ने पढ़ा ना कि 300 सालों तक व्हाइट लोगों ने शासन किया है साउथ अफ्रीका पर। तो याद रखना, अभी एक और चीज आएगा जिसको ध्यान से भी देखना है, 300 साल से अपार्थाइड था नहीं, तो यहाँ पर अभी फैक्ट है। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस। अब रेनबो गैदरिंग, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई टेढ़ा है, और अलग अलग ड्रेसों में है, अलग अलग लुक में है, और तो इसको रेनबो गैदरिंग कहा गया। डिफरेंट कलर, कोई गोरे हैं, कोई सांवले हैं, कोई ब्लैक है, अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग देश के हैं, वे लोग सब आए हुए हैं। इंस्टॉलेशन देखिए, इनॉग्रेशन और इंस्टॉलेशन दोनों लगभग लगभग इस किताब में एक ही मतलब रखते हैं। साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आप इसमें एक वर्ड जोड़ सकती हैं, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल ब्लैक गवर्नमेंट। जनरली ब्लैक लिखने से हम लोगों को बचना है। अब कहता है कि ऑन द लवली ऑटम डे, ऑटम डे मतलब पतझड़ का दिन है। पतझड़ का दिन यहाँ गर्मी में है, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है मई के महीनों में, 10th मई है ना, यहाँ पर 10th मई में गर्मी पड़ती है इंडिया में, लेकिन याद करिए आज 2026 में, लेकिन यहाँ पर ऑटम है, जाड़ा का दिन है, या जाड़ा के बाद का दिन है, जब पत्ता झड़ रहा है चारों ओर, बसंत के आने का भारत में प्रतीक होता है उसको, वो उससे पहले का ऑटम। और आई वॉज एकम्पेनिड बाय, उनकी डॉटर है, इसका नाम है जेनानी। जेनानी उर्दू वर्ड है, इसका मतलब ही होता है औरत। पोडियम मतलब मंच पर, देखते हैं आपके स्कूल का पोडियम है, जहाँ पर प्रिंसिपल चढ़े रहते हैं, या बच्चों को कभी कभी बुलाया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है। मिस्टर डी क्लर्क, स्पेलिंग याद रखिएगा, मिस्टर डी क्लर्क, पूरा नाम है रॉबर्ट डी क्लर्क, वाज सोर इन करना मतलब शपथ लेना, एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। खुद नेल्सन मंडेला बने हैं प्रेसिडेंट, एनएम हम कहेंगे तो ये बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और उसके बाद इनके नीचे दो गो बने प्रेसिडेंट, एगो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने वीपी, पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थाबू मबेकी, अभी उनके बारे में, और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जिसको डिप्टी प्रेसिडेंट हम लोग कहेंगे, ये रॉबर्ट डी क्लार्क। बाद में रॉबर्ट डी क्लार्क भी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। थाबू मबेकी पहले डिप्टी प्रेसिडेंट बने। वाज सोर्न इन मतलब शपथ लेना, संविधान की शपथ। एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, देन आई वाज रिटर्न, देन इट वाज माय टर्न, मेरी बारी आती है। आई प्लेज, प्लेज मतलब कसम खाना, शपथ लेना, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर उनका हाथ है, और यहाँ पर उनके पास बुक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का। और याद कीजिए, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्लास 9th में पढ़ना था, हमारा जो चैप्टर था पॉलिटिकल डिजाइन, क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 3 था शायद, तो वही था। तो यहीं से कि अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्लेज करना, जैसे हम लोग रोज प्लेज नहीं करते हैं प्रेम में कि वी पीपल ऑफ इंडिया, तो इसी तरह से प्लेज करते हैं। टू डिवोट करना मतलब कंप्लीटली सबमर्ज कर देना, डुबा देना, माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ, वेल बीइंग मतलब जन कल्याण के लिए, लोगों के जनमानस के, देश के कल्याण के लिए, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड पीपल और सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। Not only the citizen of South Africa, it has the broader meaning that it is the people means those people who are living in South Africa, those people who are either citizen of South Africa or residing and doing their business here, they all, not differentiating among the black and the white. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, सारी दुनिया को कह रहे हैं। अब ये वाला पार्ट उनका अपना एक भाषण है, जिसको कि इसको बीबीसी ने जारी किया, बीबीसी इसको जारी करते हैं। यहाँ तक आप जो पढ़िएगा वो बीबीसी का इंटरव्यू टाइप का चीज है, ये बीबीसी का न्यूज था, ये जो है ना। और उसमें से ये पार्ट हालांकि उन्होंने नेल्सन मंडेला ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी शामिल किया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब, ऑटो मतलब होता है खुद से, बायो मतलब लाइफ का जुड़ा हुआ, और ग्राफी मतलब कहानी, जब आपके लाइफ से जुड़े हुए कहानी को लिखा जाता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, टुडे मतलब 10th मई को, ऑल ऑफ अस मतलब ऑल द वर्ल्ड लीडर, इंटरनेशनल लीडर, पॉलिटिकल लीडर एंड डिग्निटरीज एंड
पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, अस डू मतलब करते हैं, और क्या करते हैं, शपथ कर रहे हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ हियर, बाय द प्रेजेंस, अब सबको साक्षी मान रहे हैं, पीपल को, गॉड को, ऑलमाइटी को, नेचर को। अब इन नेचर को भी साक्षी मान रहे हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला वाज द प्रिंस ऑफ अ ट्राइब विच बिलीव्ड इन नेचर एंड द सुप्रीम पावर कंसीडर टू बी द नेचर, इसलिए डैश 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 लंबा चौड़ा को काट दिया है, एनसीईआरटी ने इसको काटा है। कन्फर करना मतलब गिव ग्लोरी। अब किसी को ग्लोरी नहीं दिया जा सकता, मतलब कि एक इतिहास की विरासत को दूसरे को दिया जा रहा है। सपोज आपके मम्मी पापा हैं, आपने घर की इज्जत आपको सौंप देते हैं कि लो मेरी बेटी तुम मेरे घर की इज्जत हो, तो उस इज्जत का कोई मोल तो नहीं है, लेकिन वो इज्जत तुमको देते तो है कि मेरी बेटी मेरे लिए गर्व है, मेरे लिए सब कुछ है। तो कन्फर ग्लोरी, ग्लोरी मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, और इसके साथ होप भी दे रहे हैं, उत्साह भी दे रहे हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई लिबर्टी हुई है। लिबर्टी मतलब यहाँ इंडिपेंडेंस है। यहाँ पर ये लिबर्टी याद रखिएगा, मैंने क्लास में भी दिया हुआ था 3-4 वर्ड कि जिसका मतलब आप बताइए। जैसे इमेंसिपेशन मतलब ये फ्रीडम होगा, लिबर्टी मतलब ये फ्रीडम होगा, फ्रीडम मतलब भी फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंस मतलब भी फ्रीडम होता है। तो इन 4 वर्ड का क्या मतलब है, वैष्णवी पढ़ेगी, वैष्णवी समझेगी और वैष्णवी हमको बताएगी। मैंने क्या पूछा, लिबर्टी में मतलब इंडिपेंडेंस होता है, फ्रीडम होता है, इमेंसिपेशन मतलब भी फ्रीडम होता है, फिर फ्रीडम मतलब भी फ्रीडम होता है, और आपके पास लिबर्टी, इमेंसिपेशन, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मतलब भी फ्रीडम होता है। तो इन चारों का मतलब बताइएगा। तो न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये नया नया जन्म लिया था, ये स्वतंत्रता, एक ऐसी स्वतंत्रता आउट ऑफ एक्सपीरियंस, और यहाँ के लोगों ने एक्सपीरियंस किया, नेल्सन मंडेला ने एक्सपीरियंस किया, और एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहने का मतलब कि मानवीय त्रासदी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, अकल्पनीय। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबा लग गया इसको लास्ट होने में। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, और इसके गर्भ से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता गर्व करेगी, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता गर्व करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो कि आउटलॉ थे नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी बहुत पहले, 10 मई है ना, 10 मई 10th में 1994, तो 10th में 1994 से थोड़ा ही पहले, मतलब 1990 को या 91 को या 1992 को, वी वर आउटलॉ मतलब कानून विहीन थे, हम लोगों को क्रिमिनल माना जाता था, एंड हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज प्रिविलेज, PRIVILEDG प्रिविलेज, और ये दुर्लभ है जो आसानी से न मिलता है, ये सुविधा दी गई है, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि आज दुनिया के सभी दुनिया के सभी नेशंस के लोगों को बुलाएं और उनका हम गेस्ट बने, हम होस्ट बने, वे हमारे गेस्ट बने ऑन आवर ओन सॉइल। पहले हम लोगों को ये सुविधा नहीं थी। अपने दुख को रो रहे हैं नेल्सन मंडेला, अपने सफरिंग को रो रहे हैं। अब वो अपना आभार प्रकट करते हैं यहाँ पर, कृतज्ञता, एहसानमंदी, कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, इसमें इंटरनेशनल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, डिग्निटरीज, और दोज पर्संस हु आर सिटिंग रेजाइडिंग देयर, और डिस्टिंग्विश्ड मतलब अति प्रतिष्ठित, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफी फेमस गेस्ट है, फॉर हैविंग कम टू टेक पसेजन, जो कि सोच रहे हैं कि वो इसका पसेजन ले, वो इसके गवाह बने। टेक द पसेजन मतलब बिकम द टेस्टिमोनियल, और टू बिकम द प्रूफ विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पर हमारे देश के लोग भी खड़े हैं, ऑफ व्हाट इज, क्या है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है हमारे लिए, हमारे पीपल के लिए, और वर्ल्ड लीडर के लिए भी, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव जात की इज्जत, पूरी मानवता की इज्जत क्या है, क्योंकि मानवता की ही इज्जत न रहेगी तो फिर हमारी इज्जत क्या है। आज मानवता की इज्जत भी है और हमारी इज्जत भी है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, हम लोगों ने, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड मतलब हम लोगों ने एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम। वी प्लेस, फिर हम लोग पहले तो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि आई प्लेज, पहले कहते हैं कि आई प्लेज, अब फिर कहते हैं यहाँ पर वी प्लेज। ऐसा बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, सीबीएसई बोर्ड अनप्रेडिक्टेबल है, पूछ सकता है। आवर सेल्फ टू लिबरेट, लिबरेट मतलब फ्री करना, देखिए लिबर्टी से लिबरेट वर्ड हुआ है, फ्री करना, ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जो दास्ता है, और ये सतत दास्ता, एक के बाद दूसरा, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब, परपोता गरीब, सब गरीब, तो कई सारी पीढ़ियों की जो गरीबी का एक दास्ता, ये गुलामी हो जाती है, कंटिन्यूअस बॉन्डेज। डेप्राइवेशन, वंचन कर देना, किसी चीज से वंचित कर देना, उसके राइट से, उसके इज्जत से, उसके सम्मान से, उनके अधिकार से, उनकी सोशल ऑर्डर से, बहुत सारी चीज से डिप्राइवेशन। और सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ा झेलना। जेंडर, जेंडर मतलब हो जाता है उनका लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग होता है ना, कॉमन लिंग होता है, आजकल तो एलजीबीटी कम्युनिटी भी है, वो भी जेंडर में आते हैं। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है जिसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए वही लाइन जो शुरुआत में लिखा हुआ था, ये दोबारा आ रहा है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land, साउथ अफ्रीका का लैंड बहुत खूबसूरत है, will again experience the operation of one by another, एक का दूसरे के द्वारा ऑपरेशन इस धरती पर नहीं होगा। the sun shall never set, sun set in the west, ये तो सही है, लेकिन कहता है कि वो सन नहीं डूबेगा, कौन सा, जो ग्लोरी, sun shall never set मतलब वो सूरज उगा है जो कि अपार्थाइड को खत्म कर दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को खत्म कर दिया है, और ये जो खत्म कर दिया है, और ये ग्लोरियस है ह्यूमन है। तो यहाँ पर कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, रेन मतलब शासन करने दीजिए, स्वतंत्रता, मतलब कि स्वतंत्रता, फ्रीडम है। हम अभी आपको क्या बताए थे, देखिए
FREEDOM फ्रीडम है। फिर यहाँ पर मैंने बताया था LIBERTY लिबर्टी है। फिर यहाँ पर देखिए इमेंसिपेशन है, इमेंसिपेशन है। फिर आपको इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है। तो ये 4 चीज है, 1 2 3 4। ये 4 चीज को एक ही मतलब है लेकिन अलग अलग मतलब है। तो कहता है कि लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम को शासन करने दिया जाए। ये फ्रीडम बहुत बड़े फ्रीडम की बात करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं और खास करके साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, क्योंकि अफ्रीका दास्ता के बंधनों से पड़ा हुआ था, गहरा में था। यहाँ तक कोई बात पूछना है वैष्णवी? पहला पार्ट पूरा हुआ इसमें। हेलो, अरे कोई है? हेलो, Yes, sir. क्या पूछना है कुछ भी? यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब आज थोड़ा सा तुमको सवेरे आना चाहिए था स्टूडेंट, क्योंकि सवेरे आते तो हम और पढ़ा देते ना। अभी देखिए हम 11-13 हो गया, तो चलिए ठीक है, हम पढ़ाते हैं, अभी क्लास को आगे ले चलते हैं। अब कहता है अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी लोग अपनी आंखों को उठा के देखते हैं। इन ऑ मतलब श्रद्धा, रिस्पेक्ट और भय के साथ, एज अ स्पेक्टाकुलर अरे, स्पेक्टाकुलर अरे मतलब काफी विशिष्ट है। अरे मतलब ये एक स्पेक्टाकुलर अरे मतलब कहता है इंप्रेसिव डिस्प्ले। अरे मतलब डिस्प्ले होता है, और मैथ का एक लाइन भी है, मैथ का अरे करके है, मतलब किस तरह से लाइनिंग है ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। अब साउथ अफ्रीका का जेट है, मतलब साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स का जेट है। और हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स कैरियर है जो ग्राउंड पर है। रोर, रोर मतलब कैरियर है, वो भी रोर कर रहे हैं। रोर मतलब काफी गर्जना के साथ, इम्परफेक्शन जैसे कैसे होता है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे में या 26 अगस्त को जो पीटी होता है, आर्मी करती है, काफी परफेक्शन के साथ करती है, थोड़ी सी गलती पूरा खत्म। इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और उसका फॉर्मेशन 100% परफेक्ट है। ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ही ये कर रही है। क्यों यूनियन बिल्डिंग क्या है वैष्णवी? तो ये यूनियन बिल्डिंग है साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, ये जो डिस्प्ले है वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट प्रेसिजन की बात करता है। मतलब पिन पॉइंट मतलब जैसे आप सुई का नोक, नोक देखती है ना, सुई के नोक के दूसरे सुई के नोक को सटाया जाए तो उतना एग्जैक्ट, मतलब 100% परफेक्ट प्रेसिजन, मतलब एक्यूरेसी के साथ। एंड मिलिट्री फोर्स, और जिसमें कि वो डिस्प्ले कर रहे हैं। और मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, बट मतलब एक्सेप्ट छोड़कर, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। और मिलिट्री वहां पर जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है वो लॉयल्टी का प्रतीक है। लॉयल्टी मतलब वफादारी का, किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति। क्योंकि सही में डेमोक्रेसी 10th में 1994 को आया टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो एक नया गवर्नमेंट बना है, दैट हैव बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अब बताइए, फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में। इसका क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए, 1 मिनट का समय आपके पास, ज्यादा नहीं। सर मतलब कि ये मतलब कोई पीपल है वो फ्री मतलब चूज कर सकता है मतलब विदाउट एनी प्रेशर। देखिए, जब इंसान वोट देने जाता है ना तो वो फ्री है, उसको कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं है, सोशल प्रेशर नहीं है। वो अपने डिजायर से, अपने विल से चूज कर रहा है फ्रीली। अफेयर मतलब कि किसी तरह का कोई बायस्डनेस नहीं हुआ, मतलब कि उसको कोई ये नहीं इन्फ्लुएंस कर दिया कि तुम इस पार्टी को दो, तुम इस पार्टी को दो, तुम्हें। वो अपने मन से सही गलत का डिसीजन किए बिना चुना। तो इसके लिए अब देख लीजिए, मिलिट्री लॉयल्टी टू द फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। ये बाबू याद रखना है कि 1947 में भारत भी आजाद हुआ और पाकिस्तान भी आजाद हुआ। हम अपनी आजादी के 80 से 85 साल मना रहे हैं, और पाकिस्तान अपनी आजादी का 70 से 75 साल आर्मी के गुलामी में कट रहा है। उसका जो भी सरकार बनता है आर्मी के इन्फ्लुएंस में। क्यों? क्योंकि मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट वाज नॉट देयर इन पाकिस्तान, नॉट स्टिल नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान। देखिए, आज क्लास जितना तक हो पाता है हम करेंगे, क्योंकि आज हमारे देखिए 2-4 वो काम भी अब बार-बार फोन आ रहा है तो करना पड़ेगा। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च जनरल, जैसे कि आर्मी के जनरल हो गए, फिर एयरफोर्स के जनरल हो गए, फिर नेवी के जनरल हो गए, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, पुलिस के भी बड़े-बड़े ऑफिसर्स, देयर चेस्ट मतलब उनकी छाती, बेडेक्ड, बेडेक्ड मतलब सजा हुआ है, डेकोरेटेड है विथ रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, मतलब कि डेज गॉन बाय मतलब उन दिनों के जो दिन बीत गए उनके मेडल्स हैं। मतलब कि व्हाइट गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे मेडल दिए, बहुत सारे रिबन दिए, बहुत सारे प्रमोशन दिए और इन पदों पर पहुंचाया। उन्हें उनके साथ वो अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं। सैल्यूट मी, वे न सिर्फ मुझे सैल्यूट कर रहे हैं बल्कि प्लेज, वे भी कसम खा रहे हैं देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी को। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस फैक्ट से अपरिचित नहीं हूं। अनमाइंडफुल मतलब अपरिचित, अनकॉन्सियस, नॉट कॉन्सियस मतलब कि अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल मतलब कि कॉन्सियस हूं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मतलब कि कॉन्सियस हूं, पॉजिटिव इसका मतलब होगा। ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, अभी कुछ ही साल पहले की तो बात है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे हमको सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बार बार अरेस्ट किया था। तो 30 साल तक हमको जेल में ठूस दिए थे। देखिए यहाँ पर बोलते हैं ना कितने साल तक नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था, 30 लॉन्ग ईयर। व्हाट एनसीईआरटी का ये बुक कह रहा है 30 इयर्स इन
इन प्रिजन। हालांकि वो पढ़िएगा 9th क्लास वाला बुक, तो वहां पर बताएगा कि 28 ईयर, 29 हाँ 20 जो वट एवर 29 ईयर रॉबिन आइलैंड में बिताया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि 30, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को हमेशा इस बात को ध्यान दिलाया। बट अरेस्टेड मी, वो हमको अरेस्ट करने के लिए खोजते हैं। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट, इम्पाला जेट काफी प्रभावशाली जेट माना जाता है, और उसका एकदम चेवरॉन मतलब कि ग्रुप, जैसे आप बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर का ग्रुप, तो चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट का समूह लेफ्ट और स्मोक ट्रेल, अपने पीछे से धुआं छोड़ रहा है, और ब्लैक रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि साउथ अफ्रीका का फर्स्ट न्यूली इलेक्टेड नॉन रेशियल ब्लैक जो गवर्नमेंट है, नेशन के रूप में आया, तो नया इन्होंने फ्लैग अडॉप्ट किया, तो उस फ्लैग को बना रहा है। और यहाँ पर चेवरॉन मतलब पैटर्न इन शेप ऑफ वी, आप देखिए किस तरह से बना रहा है वो वहां पर आसमान में। द डे वाज सिंबलाइज्ड, प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है, फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, हमारे 2 नेशनल एंथम को मान के चला गया है। द विजन ऑफ द व्हाइट सिंगिंग, व्हाइट लोग गाना गाते हैं कि नकोसी सिके लेक, तो यहाँ पर है नकोसी सिके लेल, और आई अफ्रीका, नकोसी सिके लेल आई अफ्रीका, जो व्हाइट पीपल गाते हैं। एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइसेटम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये रिपब्लिक का नया अफ्रीकन नया एंथम ना है, ये बहुत पहले का 300-400 साल पहले, जब व्हाइट का नहीं रूल था, तो यही नेशनल एंथम गाया जाता था, ये वहां के ट्राइब से लिया गया था, डाइसेटम, याद रखना है। ऑल्दो द डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम, अब वहां का अधिकतर लोग इस एंथम का मतलब ही नहीं जान रहे हैं, डाइसेटम का, और वंस दे डिस्पाइज्ड मतलब हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, और उनके बारे में कोई विचार भी बना पाते, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन हार्ट मतलब वो याद कर लेंगे अच्छी तरह से। भैया अभी तो आपको भी पूछा जाए कि क्या आप जानते हैं अपने नेशनल एंथम का मतलब, तो हम लोग भी बड़ी कम बोलेंगे कि जानते हैं, लेकिन है तो है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। अब देखिए कहता है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन था नया देश का, नया मतलब की गवर्नमेंट का, आई वाज ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा खुश था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, अपने इतिहास को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, देखिए 300 सालों से वहां पर व्हाइट रूल था, लेकिन अपार्थाइड कब आया, ये नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब करते हैं कि 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेकर 1900 से लेकर 1910 तक की बात करते हैं, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। A few years after bitter Anglo-Boer war, वहां के ट्राइबल पीपल थे, बोर लोग थे, और एंग्लो मतलब अंग्रेज लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। यहाँ पर एक और बात मैं याद दिलाना चाहूंगा वैष्णवी को कि एंग्लो का मतलब अंग्रेज नहीं है, ब्रिटिशर्स नहीं है, दे वर द व्हाइट्स एंड एंग्लो-बोर वार, और उस समय नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था। द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने, बहुत सारे साउथ अफ्रीका के लोग रह रहे थे वहां पर, यूरोप के बहुत सारे लोग रह रहे थे, उन्होंने अपना डिफरेंस को बंद कर लिया, बांध लिया, मतलब अपने मतलब को, जैसे फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, फिर स्पेन के थे, पोर्टुगाल के थे, नॉर्वे के थे, सभी लोग वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपना डिफरेंसेस को खत्म कर लिया एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, एक पॉलिटिकल डोमिनेंस का सिस्टम इरेक्ट किया, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ऑफ द रेशियल डोमिनेशन। और रेशियल डोमिनेशन हमेशा था, डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व, कि हमारा रेस प्रभुत्व है, हमारा रेस श्रेष्ठ है, तुम निकृष्ट हो, against the dark skinned native people of South Africa, वहां के ओरिजिनल लोगों के, their own land, South Africa was their own land, the structure they created, जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, जो मानवता के इतिहास में इससे क्रूर, इससे खतरनाक, इससे कड़वा और कुछ हो नहीं सकता है, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवतावादी, क्रूरतापूर्ण, इनह्यूमन, जिसमें कि कोई दया हुआ की भावना नहीं हो, एंड क्रूअल सोसाइटी द वर्ल्ड हैड एवर नोन, अपार्थाइड, APARTHEID, इसी को अपार्थाइड कहते हैं। देखिए व्हाट इज अपार्थाइड, तो आप नेल्सन मंडेला के शब्दों में इसी को लिखेंगे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 10th में 1994, ये तो लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी है, देख लीजिए। एंड माय ओन 8 डिकेड एज अ मैन, 80 साल तक के हो चुके थे। द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न मतलब उठा के पटक दिया गया फॉरएवर, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। इसीलिए हम लोगों को 9th क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में पढ़ाया गया था, द राइट्स, अधिकार एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। इनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर था रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ